नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कारण के साथ उत्तर की पुष्टि करना है। 1 नंबर में यह क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए देखते हैं, एनसीईआरटी का यह क्वेश्चन है। आइए, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए टेबल आपको याद होना चाहिए, विशेष करके साइन कॉस टेन का। इस सवाल में साइन ए प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी। यह कथन सही है कि गलत है, कारण के साथ आपको बताना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ए का मान कुछ मान लेते हैं, बी का मान कुछ मान लेते हैं। ए का मान और बी का मान वही मानेंगे जो टेबल आपको पता होगा। तो हम मान लेते हैं, माना ए का मान जो है वह 30 डिग्री है एवं बी का मान जो है मान लेते हैं 60 डिग्री है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एलएचएस बराबर से पहले वाला जो मान होता है एलएचएस होता है। साइन लिखते हैं, ए और बी का मान बैठाते हैं। ए की जगह पर हम मान बैठाएंगे 30 और बी की जगह पर मान बैठाते हैं 60। साइन अपनी जगह पर रहेगा और 30 और 60 जोड़ेंगे 90। साइन 90 का मान आप जानते हैं, यही साइन 90 का मान होता है 1 बैठा देते हैं। इसी तरह से हम आरएचएस लेते हैं, बराबर के बाद वाला। ए और बी का मान बैठाते हैं, साइन अपनी जगह पर रहेगा, ए की जगह पर मान बैठाएंगे 30 प्लस साइन बी अपनी जगह पर रहेगा, बी की जगह पर मान बैठाते हैं 60। साइन 30 का मान बैठाते हैं टेबल से, 1/2 होता है, प्लस अपनी जगह पर साइन 60 का मान बैठाते हैं टेबल से, √3/2 होता है। दोनों को सरल कर लेते हैं, देखते हैं एलएचएस के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर का लघु उत्तम निकाल लेंगे। हर का उत्तम समान है, अंश जो है उतर जाएगा। इससे ज्यादा यह सरल नहीं होगा, इसलिए एलएचएस और आरएचएस जो है बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए जो है यह कथन जो है असत्य हो जाएगा। और कारण भी आप दे दिए। आप इंटर में एक फॉर्मूला पढ़िएगा साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। इसका मान यह नहीं होता है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन था, ये 1 नंबर ये 2 नंबर पूछ सकता है। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, वृद्धि होता है। तो आप साइन थीटा का टेबल देखिए, थीटा का मान बढ़ा रहे हैं 0 डिग्री से 30 डिग्री, फिर 45, 60, 90। तो देखिए इसका मान जो है बढ़ रहा है कि घट रहा है, आप फिगर में देख रहे हैं। 0 है, फिर 1/2 है, बढ़ गया, फिर 1/√2 है और बढ़ गया, √3/2 है और बढ़ गया, फिर 1 भी हो गया। तो इसलिए यह कथन जो है सही है। आप यहाँ साइन का टेबल आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं और 0 डिग्री लिख सकते हैं, 30 डिग्री लिख सकते हैं, 45 डिग्री लिख सकते हैं, 60 डिग्री लिख सकते हैं और दिखा सकते हैं कि यहाँ जो है थीटा का मान बढ़ने पर जो है साइन थीटा का मान जो है वो बढ़ रहा है। टेबल को आप दिखा सकते हैं, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/√3 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो इस तरह से आपके कारण आप दे सकते हैं। आंसर जो है आपका सत्य हो जाएगा, थीटा का मान बढ़ता है। याद रखिएगा, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें दिमाग आप जरूर रखिएगा। साइन का, टेन का और सेक का मान जो होता है थीटा के मान में बढ़ने पर उसका मान बढ़ता है। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। साइन का, उसी तरह से सेक कम और टेन का मान थीटा में बढ़ा, थीटा में वृद्धि होने पर बढ़ता है। थीटा के मान में वृद्धि होने पर बढ़ता है, वृद्धि होने पर बढ़ता है तथा घटने पर घटता है। याद रखिएगा, साइन का, सेक का और टेन का मान जो होता है थीटा में वृद्धि होने पर बढ़ता है और थीटा में कमी होने पर घटता है। इसको जरूर याद रखिएगा। नया क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान है, सेम इसी तरह का सवाल है। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, सेम पहले सवाल की तरह ही है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान भी बढ़ता है। तो आप कॉस थीटा का टेबल देखिए, कॉस 0 का मान देख रहे हैं 1 है, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। यानी थीटा में बढ़ोतरी करते हैं तो इसका मान जो है बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। इसलिए यह कथन जो है असत्य हो जाएगा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान भी बढ़ता है।
कथन असत्य हो गए, यह कारण दे दिए आप। याद रखिएगा, नोट में हम यहाँ याद आप दिला दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नौकरी में पूछता है, कॉस का, कोसेक का और कॉट का जो मान होता है, यानी जो भी निष्पत्ति सी से होती है, कॉस, कोसेक और कॉट, थीटा में बढ़ोतरी होने पर उसका मान जो है बढ़ता नहीं है, घटता है, उल्टा होता है। थीटा को बढ़ाएंगे तो इसका मान कॉस, कोसेक, कॉट का जो मान होगा वह बढ़ेगा नहीं, घटेगा। लेकिन इसके उल्टा जो है, अभी हम बताए थे, साइन आपका जो है सेक था और टेन था, इसका मान थीटा में बढ़ाने पर जो है, थीटा का मान बढ़ाने पर उसका मान बढ़ जाता था। लेकिन कॉस का, कोसेक और कॉट का जो है, थीटा का मान बढ़ाने पर इसका मान बढ़ता नहीं है, घटता है। नया क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। कह रहा है थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यह मान सत्य है कि असत्य है, कारण के साथ आपको बताना है। तो इसके लिए आप थीटा का मान कोई भी ले सकते हैं और उसमें मान बैठा सकते हैं। जैसे हम मानते हैं, माना थीटा की जगह पर यदि हम 30 ले लेते हैं, मान बैठाते हैं, देखते हैं कि सही है कि गलत है। LHS लेते हैं, साइन अपनी जगह पर रहेगा और थीटा की जगह पर हम 30 बैठाते हैं, तो साइन 30 का टेबल आप देखिए 1/2 होता है। इसी तरह से हम RHS लेते हैं, बराबर के बाद वाला cos थीटा, थीटा की जगह पर मान डायरेक्ट बैठा देते हैं, 30 डिग्री होता है। तो cos 30 का मान हम देखते हैं √3/2 होता है, यानी LHS इक्वल टू नॉट, LHS और RHS जो है दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह कथन जो है असत्य हो जाएगा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस तरह से बता सकते हैं। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो आखिरी क्वेश्चन होगा। नया क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है, इन्फिनिटिव है। आइए देखते हैं, ए का मान 0 बैठाते हैं तो कॉट अपनी जगह पर रहेगा, ए की जगह पर हमको 0 बैठाना है। कॉट 0 का मान टेबल से हम लिखते हैं, आप जानते हैं tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan 0 का जो मान होगा उसी का उल्टा जो है कॉट 0 का मान होगा। तो tan 0 का मान 0 होता है, तो 0 का उल्टा आप कीजिएगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी कॉट 0 का मान इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव का मतलब परिभाषित नहीं, अपरिभाषित, इसी को जो है परिभाषित नहीं है यानी अपरिभाषित है बोलते हैं। इन्फिनिटिव को जो है हम परिभाषित नहीं, अपरिभाषित बोलते हैं या परिभाषित नहीं है, इसलिए यह कथन जो है आपका सही है, सत्य है। कॉट 0 का मान जो है परिभाषित नहीं होता है, अपरिभाषित होता है, जरूर आप याद रखिएगा। tan 90 का मान अपरिभाषित होता है और कॉट 0 का मान भी अपरिभाषित होता है। इस तरह से इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव आप देख लिए। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और ऐसे ही वीडियो आपको हम बनाते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।